सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल इंस्पेक्शन, जिसे हम लोग विद्यालय निरीक्षण कहते हैं, और स्कूल सुपरविजन, जिसे हम लोग विद्यालय पर्यवेक्षण कहते हैं। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन भी मेरा हिंदी इंग्लिश मिक्सड होगा, जिस लैंग्वेज में आप इजीली समझ सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग स्कूल इंस्पेक्शन एंड स्कूल सुपरविजन के एम्स देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, स्कोप देखेंगे, एंड एट लास्ट हम लोग इन दोनों की डिफरेंस देखेंगे। अगर मान लीजिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगी, आप पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड कोई क्वेरी हो तो उसे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्कूल इंस्पेक्शन यानी विद्यालय निरीक्षण होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या है स्कूल इंस्पेक्शन की। सो स्कूल इंस्पेक्शन इज अ फॉर्मल प्रोसेस, ये एक औपचारिक क्रिया है, कंडक्टेड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी, जो कि एक बाहरी अथॉरिटी, बाहर के लोग आते हैं स्कूल में और औपचारिक फॉर्मल तरीके से देखते हैं कि आपके स्कूल की क्या क्वालिटी है, कितना इफेक्टिव है आपका स्कूल, बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है। सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने जो भी मानक, जो भी रूल्स, जो भी पॉलिसीज बनाई हैं, आपका स्कूल उन सारी पॉलिसीज को कंप्लीट कर रहा है, अकम्प्लिश कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें स्कूल इंस्पेक्शन में होती हैं। यहाँ पे जो अथॉरिटी आपके स्कूल में आती है वो आपके स्कूल के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करती है कि आपका स्कूल ये पॉलिसीज गवर्नमेंट की मान रहा है, इसके अकॉर्डिंग है, और जो भी कमियां होती हैं उन पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। ये काम होता है स्कूल इंस्पेक्टर्स का। सो स्कूल इंस्पेक्शन क्या है? ये एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसे बाहरी प्राधिकारी, बाहरी अथॉरिटी में, चाहे वो सीबीएसई से कोई हेड आ सकते हैं अगर सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, या फिर आपने गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा बेसिक शिक्षा अधिकारी आ जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो गए? स्कूल इंस्पेक्टर्स हैं। तो बाहरी प्राधिकारी यानी आपका एक्सटर्नल अथॉरिटी द्वारा किया जाता है ताकि स्कूल की समग्र गुणवत्ता, प्रभावशीलता और शैक्षिक मानकों के अनुपालन का मूल्यांकन किया जा सके। यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है कि स्कूल में क्या क्या कमियां हैं और स्कूल गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स अ टीम ऑफ इंस्पेक्टर्स विजिटिंग अ स्कूल टू ऑब्जर्व इट्स ऑपरेशंस, रिव्यू इट्स पॉलिसीज एंड एसेस वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक टीचिंग क्वालिटी, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, करिकुलम, फैसिलिटीज एंड मैनेजमेंट। इसमें निरीक्षकों की एक टीम स्कूल का दौरा करती है और स्कूल के संचालन, नीतियों और विभिन्न पहलुओं जैसे कि शिक्षण गुणवत्ता, टीचिंग क्वालिटी, छात्र प्रदर्शन, पाठ्यक्रम, सुविधाओं और प्रबंधन का आकलन करती है। जैसे कि आप जब स्कूल में टाइम में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे जब आपके स्कूल में इंस्पेक्शन होता था तो टीचर, प्रिंसिपल, ये सब बहुत प्रेशर में होते थे कि स्कूल का इंस्पेक्शन होने वाला है। क्लास पूरी साफ हो जाती थी, चार्ट पेपर्स लग जाते थे, अच्छे से पूरी क्लास को मेंटेन कर दिया जाता था, बोर्ड वोर्ड डेकोरेट कर दिया जाता था, एंड बच्चों को बोला जाता था कि पढ़ के आना, क्योंकि वो जो इंस्पेक्टर्स आते हैं वो बच्चों का शॉर्ट इंटरव्यू भी लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते थे ये जांचने के लिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है, जिस मेथड से पढ़ा रहा है, वो बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। तो वो क्या करते थे? टीचिंग क्वालिटी को एसेस करते थे, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एसेस करते थे, और पूरे स्कूल में राउंड्स लेके वहाँ का क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये सब चेक करते थे। तो वो था स्कूल इंस्पेक्शन। इन शॉर्ट आप देख सकते हैं, अ स्कूल इंस्पेक्शन इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, एक व्यवस्थित मूल्यांकन है ऑफ अ स्कूल क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी। सिंपली क्या है? एक एक्सटर्नल अथॉरिटी द्वारा जब स्कूल का निरीक्षण किया जाता है, उसकी क्वालिटीज़, उसकी परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट का पता लगाया जाता है फॉर्मल तरीके से, तो उसे हम लोग स्कूल इंस्पेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एम्स एंड पर्पस ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन, यानी उद्देश्य क्या है विद्यालय निरीक्षण के। तो पहला है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। School meets required educational standards and policies set by the government or educational authority। यानी स्कूल इंस्पेक्शन का क्या एम होता है? ये सुनिश्चित करना कि जो स्कूल है वो गवर्नमेंट की सेट पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है या नहीं, वो स्कूल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये एम हुआ स्कूल इंस्पेक्शन का। नेक्स्ट एम है क्वालिटी एश्योरेंस यानी गुणवत्ता आश्वासन। नेक्स्ट स्कूल इंस्पेक्शन क्या करता है? इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल्स टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस, करिकुलम एंड अदर एजुकेशनल रिसोर्सेज। स्कूल निरीक्षण क्या करता है? स्कूल के शिक्षण और अधिगम प्रथाओं
पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षिक संस्थाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। स्कूल इंस्पेक्शन पता लगाता है कि स्कूल की क्या इफेक्टिवनेस है, कैसे टीचिंग मेथड्स हैं, कैसे टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, टीचिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, टीचिंग मेथड्स हैं वो इफेक्टिव हैं, वो अच्छे हैं या नहीं हैं, करिकुलम के अकॉर्डिंग बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है या नहीं, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है कंप्लायंस यानी अनुपालन। स्कूल इंस्पेक्शन ये कंफर्म करता है कि स्कूल एडहेयर्स टू हेल्थ, सेफ्टी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। स्कूल इंस्पेक्शन क्या सुनिश्चित करता है कि स्कूल स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानूनी आवश्यकताओं का पालन कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट रिकमेंडेशंस यानी सुधार के सुझाव। स्कूल इंस्पेक्शन क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है, रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशंस देता है टू हेल्प द स्कूल टू एनहांस इट्स परफॉर्मेंस एंड एड्रेस एरियाज ऑफ कंसर्न्स। स्कूल के प्रदर्शन को बढ़ाने और चिंताजनक क्षेत्रों को संबोधित करने में सहायता के लिए फीडबैक और सुझाव प्रदान करना, ये क्या है, स्कूल इंस्पेक्शन का एम है। यानी पहले हर चीज़ वो देखेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से ये स्कूल है या नहीं, कैसे चल रहा है, कैसे रेगुलेट कर रहा है। फिर उसके बाद एट लास्ट एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जहाँ पे वो फीडबैक या फिर रिकमेंड करेंगे स्कूल को कि आप ये चीज़ें करके अपने स्कूल को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टेक्निक्स ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन यानी कौन कौन सी तकनीक हैं ऐसी जो कि विद्यालय निरीक्षण में यूज़ होती हैं। सो पहला है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, कक्षा अवलोकन। स्कूल इंस्पेक्शन कौन करता है, स्कूल इंस्पेक्टर। सो इंस्पेक्टर्स ऑब्जर्व क्लासेस टू एसेस टीचिंग क्वालिटी, स्टूडेंट्स इंगेजमेंट, इंस्ट्रक्शनल मैथड एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। जैसे कि आप अपने समय को याद करिए, जब आपके यहाँ पे आपके क्लास में कोई स्कूल इंस्पेक्शन करने आता था तो वो क्या करते थे, वो ऑब्जर्व करते थे चीज़ों को, बच्चों से बात करते थे पता लगाने के लिए कि क्लासरूम की क्या हालत है, कैसे इंस्ट्रक्शनल मैथड्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एट्सेट्रा। दे मे यूज़ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन टूल्स और चेकलिस्ट टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन इवैल्यूएशन। जो स्कूल इंस्पेक्टर्स हैं वो वेरियस मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, वो चेकलिस्ट के फॉर्मेट में भी हो सकता है कि आपको एक पेपर दे दिया, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू टीचर्स, स्कूल एट्सेट्रा, और आपको गुड, वेरी बैड या फिर राइट, रॉन्ग, इन सब में आपको चेकलिस्ट फिल करनी होती है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हिंदी में देख लेते हैं। निरीक्षक कक्षाओं का निरीक्षण करते हैं ताकि वे शिक्षण की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, छात्र सहभागिता, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस या एंगेजमेंट, शिक्षण विधियां और कक्षा प्रबंधन का मूल्यांकन कर सकें। निरीक्षण में नियमितता बनाए रखने के लिए संचरित अवलोकन उपकरण या चेकलिस्ट का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका कौन से मैथड है, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिव्यू यानी दस्तावेज समीक्षा। यहाँ पे जो स्कूल इंस्पेक्शंस करने आते हैं इंस्पेक्टर, वो क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स सच एज लेसन प्लान्स, असेसमेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, प्रीवियस इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। वो देख सकते हैं बच्चों की अटेंडेंस कि बच्चे आ रहे हैं या नहीं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टीचर्स के लेसन प्लान देख सकते हैं कि टीचर्स के लेसन प्लान कैसे हैं, इफेक्टिव हैं या नहीं हैं, टीचर्स अपने लेसन प्लान को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। और प्रीवियस इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि इंस्पेक्शन एक बार नहीं होता है, 5 से या 10 से कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, कुछ सालों के बाद इंस्पेक्शन होता है, तो वो प्रीवियस इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, डॉक्यूमेंट रिव्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरव्यू एंड डिस्कशन, साक्षात्कार और चर्चाएं। जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ कुछ इंस्पेक्शन में वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी ब्लैक बोर्ड में बच्चों को उठा दिया, कोई सम दे दिया, उसे सॉल्व करने को दे देते हैं, या फिर बातें करते हैं, इंटरव्यू या डिस्कशन कुछ इस टाइप का करते हैं, पता लगाने के लिए कि क्या हालत है बच्चों की, क्या हालत है टीचर्स की। तो वही यहाँ पे लिखा है, कंडक्टिंग इंटरव्यूज विद टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टूडेंट्स एंड समटाइम्स पेरेंट्स। अगर इन तीनों लोग से बात नहीं बनती है तो वो पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, टू गैदर इनसाइट्स ऑन स्कूल क्लाइमेट, पता लगाने के लिए कि स्कूल का क्लाइमेट कैसा है, क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। चैलेंजेस एंड अकम्पलिशमेंट्स, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको जानने के लिए वो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। निरीक्षक शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों, छात्रों और कभी कभी माता पिता के साथ साक्षात्कार करते हैं ताकि स्कूल की स्थिति, समस्याओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट आपका टेक्निक है सर्वे एंड क्वेश्चनायर्स, सर्वेक्षण और प्रश्नावली। इंस्पेक्टर्स मे यूज सर्वे टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम अ लार्जर ग्रुप। जो स्कूल इंस्पेक्शन करने आते हैं इंस्पेक्टर्स, वो आपको एक क्वेश्चनायर दे सकते हैं ताकि वो स्कूल के बारे में जान सकें, आपका फीडबैक जान सकें, तो वो यूज़ कर सकते हैं सर्वे एंड क्वेश्चनायर्स।
Inspectors may use survey to collect feedback from a larger group, including parents and students, on topics like safety, academic quality and students' facilities. वो both students और parents को include कर सकते हैं स्कूल के बारे में जानने के लिए, सेफ्टी के बारे में, एकेडमिक क्वालिटी, स्कूल फैसिलिटीज़ के बारे में जानने के लिए। निरीक्षक व्यापक समूह से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षणों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें माता पिता और छात्रों से सुरक्षा, शैक्षिक गुणवत्ता और स्कूल सुविधाओं जैसे मुद्दों पर जानकारी ली जाती है। नेक्स्ट है फैसिलिटी इंस्पेक्शन यानी सुविधा निरीक्षण। इंस्पेक्टर्स एग्जामिन द स्कूल्स फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरीज, हेल्थ, सेफ्टी एटसेट्रा। स्कूल इंस्पेक्टर्स क्या कर सकते हैं? भौतिक परीक्षक यानी फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें कि आपका लाइब्रेरीज हैं, लैब्स हैं, क्लासरूम्स हैं, इन सब का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फीडबैक एंड रिपोर्टिंग। लास्ट में जब सारी चीज़ें वो इंस्पेक्ट कर लेते हैं तो क्या करते हैं? फीडबैक देते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। आफ्टर इंस्पेक्शन अ डिटेल्ड रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड दैट हाईलाइट्स द स्कूल्स स्ट्रेंथ्स, वीकनेस। वो रिपोर्ट में स्कूल की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही मेंशन करते हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताते हैं। दिस रिपोर्ट इज ऑफन शेयर्ड विद स्कूल मैनेजमेंट फॉर नेसेसरी एक्शन। ये जो इस रिपोर्ट वो तैयार करते हैं स्कूल इंस्पेक्शन के बाद, वो स्कूल के मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जा सकती है ताकि वो रिपोर्ट को अपने स्कूल में उसके अकॉर्डिंग सुधार कर सकें। सो ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं स्कूल इंस्पेक्शन में। अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन। स्कोप मतलब क्षेत्र। ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, एस्पेक्ट्स हैं स्कूल के जो कि एग्जामिन्ड किए जाते हैं, जिनका निरीक्षण किया जाता है। तो पहला है एकेडमिक परफॉर्मेंस, शैक्षिक प्रदर्शन। इसमें करिकुलम डिलीवरी यानी पाठ्यक्रम का पालन एसेस कर सकते हैं। एसेसिंग हाउ वेल द स्कूल फॉलो द करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, लेसन प्लानिंग्स एंड मटेरियल यूज। स्कूल इंस्पेक्शन में ये देख सकते हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम का पालन कर रहा है और शिक्षण विधियों, पाठ योजना और सामग्री का कितना सही तरीके से उपयोग कर रहा है। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस को पता लगाता है कि इसका एक एरिया है। नेक्स्ट क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग का पता लगाता है, शिक्षण और अधिगम का। स्कूल इंस्पेक्शन इंस्पेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, टीचर क्वालिफिकेशंस एंड टीचिंग मेथड्स। स्कूल इंस्पेक्शन टीचिंग की क्वालिटीज़ का पता लगाता है, टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, इन सब का पता लगाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, प्रबंधन और नेतृत्व। इवैल्यूएटिंग द लीडरशिप ऑफ द स्कूल इंक्लूडिंग द हेडमास्टर, प्रिंसिपल्स रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, डिसीजन मेकिंग एंड स्टाफ मैनेजमेंट। स्कूल इंस्पेक्शन ये पता लगाता है कि स्कूल का किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है, किस तरह से स्कूल की लीडरशिप की जा रही है, हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स का क्या रोल है टीचिंग को और बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक संरचना और सुविधाएं। स्कूल इंस्पेक्शन इंस्पेक्टिंग द स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज सच एज क्लासरूम, लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड, लैबोरेटरीज एंड सैनिटेशन। देखो, स्कूल इंस्पेक्शन सिर्फ ये पता नहीं लगाता है कि बच्चों को कितना आता है, किस मेथड से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बल्कि ये भी फिजिकल एनवायरनमेंट का भी असेसमेंट करता है, इवैल्यूएशन करता है कि स्कूल वाले बच्चों को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड, लेबोरेटरीज एंड सैनिटेशन, इन सब का इंस्पेक्शन करता है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट भी एक एरिया है जहाँ पे स्कूल इंस्पेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स यानी विद्यालय नीतियाँ और प्रक्रिया। स्कूल इंस्पेक्शन आपका इस एरिया में भी काम करता है, वो पता लगाता है कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने सेट की हैं स्कूल इनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये भी एक उसका एरिया हो गया। तो आपने पढ़ लिया कौन कौन से एरिया में वर्क करता है। स्कूल पॉलिसीज़ में, फिजिकल एनवायरनमेंट में, एकेडमिक परफॉर्मेंस का पता लगाता है, टीचिंग एंड लर्निंग का पता लगाता है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कैसा है स्कूल का, इन सारे एरियाज़ में आपका इंस्पेक्शन किया जाता है। सो आई होप आपको इंस्पेक्शन, स्कूल इंस्पेक्शन क्या होता है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। स्कोप, टेक्निक्स, एम्स, मीनिंग एटसेट्रा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल सुपरविजन नेक्स्ट वीडियो में। सो आप यहाँ से क्लिक करके अपना पार्ट 2 देख सकते हैं, स्कूल सुपरविजन का नोट्स ले सकते हैं वहाँ से। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। पार्ट 2 आप यहाँ से देख लीजिए, पार्ट 2 में आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा। ओके, बाय।